हेलो एवरीवन, आपका विद्या गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? धूप में धान किसकी रचना है? जो धूप में धान है वो किसकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, बी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है नागार्जुन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धूप के धान, अगर धूप में कोई खड़ा होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। और धूप में कोई खड़ा होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो गिरने से याद आया कि क्या होगा? गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ये याद करने का तरीका है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये बोर्ड एग्जाम में याद आ जाए। तो धूप के धान, मतलब अगर कोई धूप में खड़ा होगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो उससे पता चलता है गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतेंदु युग की समावधि है। भारतेंदु युग की समावधि क्या है? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए ऑप्शन है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है सन 1968 से 1900 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है सन 1900 से 1936 ईस्वी तक और डी ऑप्शन क्या है? सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो जो भारतेंदु युग की समावधि है वो है क्या? बी ऑप्शन सही होगा, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो आप इसे याद रखिएगा, क्या होगा? सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उर्वशी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त। तो इसका जो आंसर होगा वो मैथिली शरण गुप्त तो नहीं होगा, महादेवी वर्मा भी नहीं होगा, सिया राम शरण गुप्त भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अगला देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखने में सिर्फ एक है, बाकी हम लोग इसमें कई ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? ऑप्शन क्या दिया है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, प्रभाकर मार्चवे और गिरजा कुमार माथुर। तो आप ये जानिए कि जो प्रकाशित वर्ष है, तो आप प्रकाशित वर्ष जानिए कि प्रकाशित वर्ष कौन कौन सा है। प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1943, 1951, 1959 और 1979। 1979। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो आप बताएंगे प्रथम तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1943, द्वितीय तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1951, तृतीय तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1959 और चौथा तार सप्तक जो है प्रकाशन वर्ष 1979। यहाँ से आपका एक नंबर पक्का रहता है कि यह आने की पूरी पूरी संभावना होती है कि आपका एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम पहले देखेंगे जो तार सप्तक है तो उसका प्रकाशन वर्ष तो हमने जान लिया। अब जानेंगे कि जो प्रकाशन वर्ष में कितने कवियों का संकलन है, मतलब वो कितने कवि उसमें संकलित हैं, उसमें भाग लिए थे। तो मैं बता दूं कि उसमें 7 कवि थे। इन 7 कवियों को राहु का अन्वेषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राहु का अन्वेषी, राहु का अन्वेषी भी कहते हैं। तो आप पूछेंगे कि राहु का अन्वेषी किसने बोला था? तो आप पहले ये समझिए अन्वेषी का अर्थ क्या होता है।
अन्वेषी का अर्थ होता है खोज करता। तो फिर आपके मन में ये जानने की इच्छा होगी कि जो राहु का अन्वेषी है वो कहा किसने था। तो मामूली सी बात है कि जो इसके संपादक होंगे उन्होंने ही कहा होगा। तो इसके संपादक कौन थे? तो बच्चों इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मतलब उनको शॉर्ट में अज्ञे कहते हैं, पर उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होता है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अज्ञे। आगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादक किए थे वो कौन थे, अज्ञे थे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, 13 13, 16 16, 11 11, 24 24। तो पहले आप जान लीजिए जो क्लास 10th है उसमें हम लोग को दो पढ़ना है, पहला सोरठा दूसरा रोला। तो पहले इसमें तो सोरठा का क्वेश्चन आया तो हम सोरठा को देखते हैं। तो सोरठा, सोरठा में क्या होता है, सोरठा में चार छोटे छोटे क्या होते हैं, चरण होते हैं, 1 2 3 4, 2 3 4। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सोरठा के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं बताइए। तो क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में क्या होंगी, 11 11 मात्राएं होंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 11 11 मात्राएं। अगर यही पूछ सकता है कि सोरठा छंद के पहले मतलब कि दूसरे और चौथे चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 13 13 मात्राएं होती हैं। पर हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले व तीसरे चरण में, तो हम उसका करेक्ट आंसर देंगे कि पहले व तीसरे चरण में कितनी होती हैं, 11 11 मात्राएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर दूसरे और चौथे में पूछेगा तो उसमें 13 13 होंगी। तो आप इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है, रामलला, नहछु और पार्वती मंगल, कवितावली और रामचंद्रिका। तो बच्चों जो रामचंद्रिका है वो केशव दास की रचना है, केशव दास की। कवितावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, ये जो है वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो इसमें पूछा है कि तुलसीदास जी की रचनाएं नहीं है, तो तुलसीदास जी की तो ये केशवदास की है, तो तुलसीदास की नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्रिका, जो कि केशवदास की रचना है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो ऑप्शन क्या है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसे। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत पास है। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो ये नहीं देखता है कि ये बच्चा कैसा है, वो दिखने में कैसा है, बल्कि उस वक्त आपकी कॉपी में आपके पूरे साल की मेहनत दिखाई देती है, पूरे साल की मेहनत दिखाई देती है। और जब बच्चों मेहनत दिखाई देती है ना, तो चेहरा अपने आप ही चमकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही पास एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो आप जानते होंगे, विनय पत्रिका जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अब तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखें, जो पार्वती मंगल था वो भी तो तुलसीदास जी का था। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल,
तो ये सब जो है वो किसके हैं, तुलसीदास जी के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है चरण कमल में समास है। तो ऑप्शन क्या दिया है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो जो इसमें है, इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बताया गया है, इसमें विशेषता बताया गया है कि जो चरण है या फिर चरण को कमल के समान बताया गया है, कि कमल के समान चरण क्या बताया गया है, कमल के समान चरण। और जिसमें जहाँ पर विशेषता बताया जाए वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो अब जहाँ पे भी विशेषता बताई जाए वहाँ पे कर्मधारय ही समास होता है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिलोचन में समास है। तो ऑप्शन क्या दिया है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कुछ लोग रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि अगर पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। पर बच्चों आपको ये देखना है कि पहला पद अगर संख्यावाची है, जैसे इसी में त्रि है, अगर संख्यावाची है तो ये देखना है कि कोई तीसरा पद तो प्रधान नहीं है। जैसे यहाँ पे है त्रिलोचन, लोचन, त्रि क्या है, संख्यावाची है, संख्यावाची है। तो यहाँ पे पद पहला संख्यावाची है, पर ये यहाँ पर तीसरा पद भी प्रधान निकल कर आ रहा है कि त्रि मतलब तीन है, लोचन मतलब आंखें, तीन है आंखें, जिसके अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है पर यहाँ पे तीसरा पद भी प्रधान निकल कर आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसमें जैसे कि बहुव्रीहि समास, पंचानन, जैसे आगे पहला पद संख्यावाची हो पर उसका जो तीसरा पद हो वो भी प्रधान हो, जैसे यही है त्रिलोचन, मतलब तीन है आंखें जिसके अर्थात शिव जी। तो तीसरा पद प्रधान हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, मील के पत्थर, समय के पाँव। तो जो समय के पाँव है वो क्या है, समय के पाँव ये माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और ये जो तीनों हैं वो क्या है, राम राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो हम इसको एक सिंपल सा मेथड है कि इसको याद कर लो कि पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो मीलों के पत्थर तक। मतलब कि सिंपल सा मेथड है, अब जैसे भी हमको याद हो जाए, बस याद होने से मतलब है, हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में याद आना चाहिए। तो हम किसी भी मेथड का यूज करें वो मैटर नहीं रखता है, ये है कि हमको समझ में आए, हम उस टाइम हर एक क्वेश्चन को बना पाएँ, हर एक क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो उसके लिए आप किसी भी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। इसको ऐसे याद कर लो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का मतलब यही है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो मील के पत्थर तक। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।